हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा चैप्टर है जाग तुझको दूर जाना, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता है श्रीमती हेमरानी। इनका विवाह 12 वर्ष की अल्पायु में डॉक्टर स्वरूप नारायण से हुआ था। ठीक है। इन्होंने सन 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इसके बाद वही महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। इनका जो देवासन है 1987 में हुआ था, यानी कि मृत्यु। इनकी रचनाएं देखते हैं। काव्य ग्रंथ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत व दीपशिखा। गद्य रचनाएं हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। काव्यगत विशेषता है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य में रहस्यवाद की छाप है। उन्होंने अपनी प्रेमानुभूति में अज्ञात असीम प्रियतम को संबोधित किया है, जिसके कारण इसे रहस्यवादी कवित्री कहा जाता है। यानी कि उन्होंने अपनी कविता में रहस्यवाद दिखाया है। लाक्षणिकता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, यानी कि संगीत है इनकी कहानियों में, चित्र है यानी कि जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। रहस्यवाद यानी कि कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। और काल्पनिकता, जो कि हमारी काल्पनिक शक्ति पर आधारित होती है। तथा प्रकृति सौंदर्य इनके काव्य की विशेषताएं हैं। बिंब और प्रतीकों की सुंदर योजना है। महादेवी की भाषा कैसी है? इनकी भाषा स्वच्छ है, कोमल है, मधुर है, सुसंस्कृत तथा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। इनकी भाषा में लोकोक्ति एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। अब जाग तुझको दूर जाना कविता का देख लेते हैं। इसमें क्या दिया था? प्रस्तुत गीत महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना संध्या गीत से लिया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है ना संध्या गीत, उससे ये लिया गया है। ठीक है। जिसमें कवित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय वीरों का राष्ट्रीय विद्य बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है। यानी कि ये इसकी संध्या जो प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की संध्या गीत से लिया गया है। इसमें जो कवित्री है वो भारतीय वीरों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लोग तुम्हें आकर्षित करेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है और तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। कवित्री ने अपने स्वर्णिम अतीत पर साहसी, निडर और कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए उससे प्रेरणा लेते हुए निरक्षर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसने कहा कि तुम्हें महापुरुषों की याद रखते हुए, मतलब महापुरुषों को याद रखते हुए अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ना है। कवित्री ने देशवासियों को विषम परिस्थितियों, सांसारिक बंधन जो होते हैं ना मोह माया के, कि जो बंधन हमें रोके रखते हैं, सांसारिक बंधन होते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। यानी कि जो हमारे पास विषम परिस्थितियां हैं, सांसारिक बंधन है, मोह माया से हम अप्रभावित होते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कवित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से न डरने की सलाह दी है। कि उसने कहा कि आत्मा की अमरता, जो आत्मा अमर रहती है, उसका ज्ञान कराते हुए कि मृत्यु से तुम मत डरो, लेकिन तुम आगे बढ़ते चलो। कवित्री ने पतंगे का उदाहरण दिया है। जो पतंगे उसका उदाहरण देकर जो बलिदान जो है ना महापुरुष, उनके बारे में बताया है। कवित्री का कहना है कि देशवासी को बलिदान के मार्ग पर अपनी कोमल भावनाओं को बलिदान करना होगा। इनके जो देशवासी हैं उनको बलिदान के मार्ग पर अपनी जो कोमल भावनाएं, सांसारिक बंधन, विषम परिस्थितियाँ, मोह माया, उन सब का बलिदान करना होगा और आगे बढ़ते चलना है। यानी कि जब हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई चले तो बहुत सारे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो है ना सारे वीर पुरुष है जो स्वाधीनता संग्राम में आए, यानी कि हमारे भारतीय जवान आगे बढ़े। और ये मतलब उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें रोक सकती है, पर तुम्हें आगे बढ़ते चलना है। काव्य सौंदर्य, कवित्री ने विघ्न बाधाएं होती हैं, मुसीबत होती हैं और विषम परिस्थितियों में भी निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दिया। उसने क्या किया? जो विघ्न बाधाएं हैं, मुसीबत हैं और जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं ना, यानी कि हमारी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। स्वाधीनता की चाह रखने वाले विपरीत परिस्थितियों से विचलित ना होकर निरंतर आगे बढ़े। स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्र होने की चाह में विपरीत परिस्थितियों में भी हमें, जो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं उनमें भी हमें विचलित नहीं होना है और हमें आगे बढ़ते चले जाना है।
कवित्री ने आत्मा की अमरता और भारतीयों की दृढ़ता व शक्ति सामर्थ्य की याद दिलाई है। उसने कहा कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है और भारतीयों की जो दृढ़ता है कि जो भारतीय वीर जवान होते हैं वो बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, उन सब की याद दिला के उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। शिल्प सौंदर्य है कि तत्सम शब्द इन्होंने प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। औज गुण में गीत शैली में लिखा गीत है। प्रश्न शैली इन्होंने अपनाई है और लक्षणा शब्द प्रयुक्त हुई है। वीर रस में लिखा उद्योगन गीत है और हिमगिरी के हृदय बाधा बनेंगे। मधुक की मधुर और मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार है। जीवन सुधा में रूपक तथा सो गई आंधी में मानवीकरण अलंकार है। सजेगा आज पानी में श्लेष अलंकार है। बिंबों और प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। आगे है सब आँखों के आंसू उजले। सब आँखों के आंसू उजले इस कविता महादेव वर्मा ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रकृति के स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है, मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है। यानी कि उस चीज़ की बात की गई है जो सत्य है और यथार्थ है और मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहिए। अपनी थकान प्रकृति जो अपनी मानव प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाए बिना दूसरों का कल्याण करने का संदेश यहाँ मिलता है कि हम अपनी मानव जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाए बिना दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। कवित्री ने सभी के आंसुओं को उजला बताया है कि हर किसी के जो है जो वो उजले हैं, क्योंकि मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक है। जो आंसू कब निकलते हैं, या तो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब, या बहुत ज़्यादा खुश तब, क्योंकि आंसू जो है वो हमारी सत्य मन की जो सत्य भावनाएं होती हैं उनका प्रतीक होते हैं। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित है, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना भी अंततः जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करती है। अतः आंसुओं की उज्ज्वलता कहना सार्थक एवं उपयुक्त है। कि वो कहती है ना आंसुओं का उजला कहना, कि जो आंसू हैं हमारे उजले हैं, वो ये कहना एकदम सही है और सटीक है। सपनों को सच बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुख दुख का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको सुख दुख में उसका साहसपूर्ण सामना करना चाहिए और दीपक की तरह जलना चाहिए और फूल की तरह खिलना चाहिए। कि जैसे दीपक जलकर सब जगह प्रकाश फैलाता है और फूल खिलकर हर जगह अपनी सुगंध फैलाता है। एक ही परम सत्ता अंग जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने श्रेष्ठ सिद्ध करती है। यानी कि कोई भी जो प्रकृति है वो अपने अपने साधन अपनाकर ही अपने श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसी तथ्य को कवित्री ने अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीय चेतना और संस्कार से युक्त माना है। जो छायावादी कवि होते हैं ना, उन्होंने प्रकृति को क्या माना है, प्रकृति को मानवीय चेतना और संस्कार से युक्त माना है। कि जो प्रकृति है वो मानवीय चेतना और संस्कार से युक्त है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति मानवीय व्यवहार से परिपूर्ण है। कि जो छायावादी कविता होती है उसमें